नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। त्रिशा शर्मा केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। किसी भी वक्त गिरफ्तारी संभव है, गिरफ्तार किया जा सकता है। घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई। सीबीआई ने गिरिवाला से 3 घंटे पूछताछ की है। तो देखिए, त्रिशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार करने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। किसी भी वक्त गिरफ्तारी की जा सकती है। सीबीआई की टीम लगातार 3 घंटे से घर के भीतर जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है और अब उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर तैयारी भी पूरी तरह से कर ली गई। पुलिस मौजूद है जहां गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है। घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है और इसके साथ ही 3 घंटे तक ये पूछताछ लगातार सीबीआई की ओर से की जा रही है। सीबीआई की टीम लगातार मौजूद है घर के भीतर पूछताछ के लिए। और देखिए, ये पूरा मामला अब जो उलझा हुआ है, ये जो गुत्थी उलझी हुई है, वो जल्द ही सुलझ जाएगी, क्योंकि अब गिरिवाला की गिरफ्तारी भी की जा रही है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। समर्थ गिरिवाला दोनों से एक साथ पूछताछ की जाएगी और उसके बाद कई ऐसे सवाल जिनका जवाब भी मिल जाएगा। सीबीआई की टीम पहुंची हुई है जांच पड़ताल के लिए। 3 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिव्या गोयल लगातार उस आवास के बाहर मौजूद हैं। तमाम अपडेट पल पल की हमें दे रही हैं। दिव्या, बात की जाए तो तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए और अब से बस कुछ ही मिनटों में गिरफ्तारी की जाएगी गिरिवाला की। दिव्या जी बिल्कुल गुंजन, अब कुछ ही वक्त पता नहीं कब गिरिवाला को ये जो गाड़ी है, शायद मैं आपको दिखा पाऊं, मैंने आपको पहले के फुटेज में दिखाया था, एक इनोवा गाड़ी लाई गई है, वे बैठे हैं और उस पे क्या कहते हैं इन गिरिवाला। बिल्कुल, और देखिए, कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। 3 घंटे से लगातार पुलिस की ओर से सीबीआई की टीम लगातार मौजूद है, पूछताछ कर रही है। कई सवालों को लेकर के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही वहां पर जो मौजूद हैं उन पर, घर पर भी सामान जो रखा हुआ है उसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। जिस तरह से त्रिशा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि वो ड्रग एडिक्ट थी, नशा करती थी, इसको लेकर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दिव्या, क्या प्रक्रिया है वो आप जैसे कि पुलिस अधिकारी है जो बता रहे हैं कि सीबीआई से पूरी जो कार्रवाई है वो पूरी सीबीआई देख रही है और अब कहाँ लेके जाएंगे इससे वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और केवल एक कड़ी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जो यहाँ से जो पुलिस अधिकारी है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं जिसका बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, जितनी मीडिया यहाँ है, पूरे देश की नजर यहाँ, तो ऐसे में बड़ी सुरक्षा के साथ उनको लेकर जाया जा रहा है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम भी पुख्ता कर लिए गए हैं, पुलिस बल मौजूद है और उसके बाद अब ये भी तैयारी कर ली गई है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का सभी दर्शकों को हम बता रहे हैं, जहां गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। किसी भी वक्त गिरफ्तारी की जा सकती है, ये भी बात कही जा रही है। इसी को लेकर तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। और अब देखिए, त्रिशा शर्मा मौत का जो मामला है, जो खबर है, इसको लेकर के जो पूरे मामले उलझे हुए हैं, अब ये भी जल्द ही सुलझाए जा सकेंगे। इसके पहले समर्थ की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस रिमांड पर उसे रखा गया और 7 दिन की रिमांड के बीच आज चौथा दिन है जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की ओर से ही समर्थ से पूछताछ की जा रही है। वहीं अब सीबीआई की टीम गिरिवाला के घर भी पहुंची है, उसके आवास पहुंची है, 3 घंटे से मौजूद है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और भी कई ऐसी चीजें जिन्हें खंगाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, ताकि कुछ साक्ष्य मौजूद मिल सके, कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर के अनुमान लगाया जा सके। उसके लिए लगातार सीबीआई की टीम मौजूद है घर के भीतर। और लेकिन अब गिरिवाला की गिरफ्तारी की जा सकती है, इसको लेकर तैयारियां भी पूरी तरीके से कर ली गई और आगे ये बात भी कही जा रही है कि समर्थ और गिरिवाला से एक साथ पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो पूरा मामला है ये सुलझाया जाएगा, ये सुलझ सकेगा कि आखिरकार त्रिशा शर्मा की मौत कैसे हुई, हत्या थी, आत्महत्या थी, क्या उसे उकसाया गया था या ये कोई बड़ी दुर्घटना थी।
दिव्या, अगर क्या लगता है आपको कितनी देर और लगेगी गिरफ्तारी में? देखिए गुंजन, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। बस अब वक्त है उनको बाहर निकालने का। तो वो तैयारी पूरी हो चुकी है, पुलिस बल जा चुकी है, गाड़ी को रिसीव किया है और यहाँ से बताया जा रहा है कि उनको हिरासत में लेकर एम्स ले जाया जा सकता है मेडिकल के लिए, क्योंकि पहले कोर्ट में पेश करने के पहले किसी भी आरोपी को मेडिकल कराना होता है तो पहले उनको मेडिकल कराया जाएगा, तो उसके बाद उन्हें जो कोर्ट में सेशन कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आप ये सोच बिल्कुल, और पुलिस बल की मौजूदगी है, सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त कर दी गई है, किसी भी वक्त गिरफ्तारी गिरीवाला की जा सकती है। और इसके पहले का एक वीडियो दिव्या जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जब जमानत खारिज हो जाती है तो दिव्या जो गिरीवाला है वो घर के बाहर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती हुई भी नजर आई है। वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। दिव्या, गुंजन, आपका सवाल कैसे दोहराएंगे? बिल्कुल दिव्या, मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरह से अभी कार्रवाई की जा रही है सीबीआई की ओर से 3 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन इसके पहले का एक वीडियो जिसमें गिरीवाला दिखाई दे रही है कि जब उनकी जमानत रद्द हो जाती है, गिरफ्तारी को लेकर बात कही जाती है, तो उस वीडियो में वो नजर आ रही है कि घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग है उन्हें वही खाना खिलाती हुई दिखाई दी। ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। देखिए गुंजन, अगर इस पूरे मामले में गिरीवाला और समर्थ सिंह की मनोवैज्ञानिक मनोस्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हुआ है कि उनको ट्विशा शर्मा की मौत से, बिल्कुल, ट्विशा शर्मा की मौत से ज्यादा उन्हें फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि वह जब बयान दे रही थी तो उस बीच भी वह अपने घर के पौधों के बारे में बात करती नजर आ रही थी कि पौधे ऊपर फर्स्ट फ्लोर बंद कर दिया गया है, पौधों को पानी कैसे मिलेगा, वो पौधे मर जाएंगे धूप में। इस तरह के अजीबोगरीब सवालों के जवाब वह देती नजर आए। और उसके बाद भी जब ये वीडियो देखा गया तो वो कुत्तों को खाना खिलाती नजर आ रही हैं, अपने घर के बाहर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब जब सीबीआई की टीम पहुंची है, 3 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही है, तो अब हो सकता है कि वह सही जवाब दें जो सभी सवालों का। और उसके बाद जब गिरफ्तारी की बात उनसे कही जा रही है तो गिरफ्तारी के बाद भी जब समर्थ से और गिरीवाला से पुलिस रिमांड के बीच जो बातें पूछी जाएंगी, जो सवाल किए जाएंगे, उनका वह सही जवाब दे सके, ताकि इस पूरे मामले को, इस पूरी गुत्थी को सही ढंग से सुलझाया जा सके। दिव्या, गुंजन, देखिए जो स्ट्रीट डॉग वाला जो एक फुटेज वायरल हुआ था उसके बाद लगातार इनकी जो मनोस्थिति, इसी पे सवाल खड़े हो रहे थे कि इन्हें ट्विशा शर्मा की मौत का गम नहीं है, क्योंकि आप अगर समर्थ सिंह जो आरोपी है लगातार जो पुलिस के निर्माण में है उनको देखेंगे तो लगातार वो नई नई टी शर्ट आपको पहनने हुए दिखाई देंगे, हर रोज उनके कपड़े बदले हुए दिखाई देंगे। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको कहीं भी ये गम नजर नहीं आएगा कि उनकी बीवी की मौत हुई है। और इसका एक ही आप ये ठोस समझ सकते हैं इस बात के इसी उदाहरण से कि जब ट्विशा की मौत हुई तो उसकी बॉडी को एम्स में छोड़ के वो फरार हो गए, वो गायब हो गए और उन्हें पुलिस अगले 7 दिन तक ढूंढती रही। उसी के बाद गिरीवाला के जब उसके मामले के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस तरह के बयान सामने आए था कि उन्हें अपनी बेटी के जो अपनी बहू है उसकी मौत से, उसकी मरने से ज्यादा गम उन पौधों के झुलसने से था जो पुलिस की जो वो जो छत है, वो जो एरिया है जहाँ पे ट्विशा ने शिकायत किया और उसको सील करने के कारण वो पौधों पानी नहीं डाल पा रही थी। तो अब ये मेंटेलिटी केवल सोचिए, यही कारण है कि गिरीवाला पूरे सोशल मीडिया में इतनी ट्रोल हुई है केवल अपने बयान को लेकर। शायद जो उन्होंने ये सोचा ये बयानबाजी करके कि वो अपना पक्ष रख पाएंगे, लेकिन ये उनका दाव बिल्कुल उल्टा पड़ा और खुद अपने जाल में फंसी गई, क्योंकि जिस तरह से FIR दर्ज होने में 3 दिन लग जाते हैं लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत FIR होने के पहले मिल जाती है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह इससे पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश किया गया। और इससे भी बड़ी बात, SIT पर जिस तरह से CBI ने नाराजगी जाहिर की कि पूरी जो केस डायरी से पूरा नहीं किया गया। आप ये सोचिए कि गिरीवाला ये एक घटना इस तरह जहाँ पे ट्विशा की मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, उसमें 2 मुख्य आरोपी, एक समर्थ सिंह और एक गिरीवाला सिंह। गिरीवाला सिंह इस घर में रह रही है और पुलिस ने यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत थे, जो उनके लैपटॉप थे, उनके मोबाइल थे, वो उसको कहीं रिकवर तक नहीं किया। आप ये सोचिए 12 दिन काफी होते हैं सबूतों से छेड़छाड़ करने में। ऐसे में अब सबसे बड़ा चैलेंज सीबीआई के सामने यही होगा कि जो कहानी बताई जा रही है समर्थ सिंह और गिरीवाला के द्वारा, और क्या सबूत है, क्या तथ्य, तथ्यों को सामने लाना और सही चीज को सामने, वास्तविकता को सामने लाके
त्रिशा शर्मा को न्याय दिलाना, क्या इसकी मौत सुसाइड थी या एक हत्या थी? जो उसके शरीर पे चोट के निशान, जो परिवार वालों को दावा है, क्या वाकई में चोट के निशान थे? तमाम चीजों पे अभी अंधेरा है कि उसकी मौत कब हुई। तमाम ऐसे सवाल है। शायद अब गिरीवाला की हिरासत में जाने के बाद, पूछताछ में करने के बाद, और जब समर सिंह और गिरीवाला को क्रॉस किया जाएगा, जब उनके बयानों को क्रॉस किया जाएगा, तो शायद सच सामने आ जाए। बिल्कुल, सच सामने आना बेहद जरूरी भी है, उसके बाद ही इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया जा सकेगा। लेकिन दिव्या, सवाल यहाँ ये उठता है अब कि जब गिरीवाला की गिरफ्तारी की जाएगी तो दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा, समर्थ और गिरीवालों को सीबीआई की टीम मौजूद रहेगी, लगातार पूछताछ की जाएगी। तो उस बीच ऐसे कौन से सवाल हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं सीबीआई की ओर से? देखिए गुंजन, दोनों ने कहानियां सुनाई है, दोनों को क्रॉस किया जाएगा और अभी तक उन दोनों से बातचीत की जा चुकी होगी, पूछताछ की जा चुकी होगी। जो कहानियां सुनाई गई है और जो सबूत मिलेंगे और जो उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा, दोनों के बयानों को क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। बस यार, आप कहाँ थी जब पिता आपने आखिरी बार कितने बजे देखा? आपने उसकी बॉडी कब देखी? माँ का फोन कब आया? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 10:50 पे उसकी माँ, क्या कहते हैं, उसकी मौत हुई। 3 मिनट बाद जब उसका फोन आया तो त्रिशा शर्मा की माँ का फोन आया, तो उन्होंने कहा शी इज नो मोर, और उसके बाद 15 मिनट तक कितना दिया। तब तमाम ऐसे कहीं ना कहीं जो सबूत है जिन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की। इसमें जो खास बात जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो जज है गिरीवाला, उन्होंने जो क्राइम सीन मैनेजमेंट का कोर्स किया है, वो एक जज है, वो भले भांति जानती है कि सबूतों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कौन से सबूत जो है बहुत जरूरी होते हैं, सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, और देखिए कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ये बातें भी वो कहती नजर आ रही हैं अपने बयानों के बीच। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब आत्महत्या कर लेती है त्रिशा, तो वो पुलिस को बताने से पहले अपने जो खास दोस्त हैं 40 से 45 वीआईपी, उनको कॉल करती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, क्या उनकी मानसिकता थोड़ी गड़बड़ है? जी बिल्कुल, ये गुंजन, हम कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, इस पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यही है कि जब उनकी बहू मर गई, जब वो एम्स में लेके गई उसकी बॉडी को, तो किसी पुलिस को लगाने की जगह, एम्बुलेंस को लगाने की जगह, उन्होंने उन वीआईपी को फोन लगाया जो इस केस को मैनिपुलेट कर सकते थे। उसमें कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। सवाल यही है, जो सवालों के घेरे में बार बार गिरीवाला गिर रही है, समर सिंह गिर रहे हैं, और वो लगातार जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वो एक जो फैमिली लाइफ नहीं चाहती थी, जो त्रिशा है, कहीं उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो ड्रग एडिक्ट थी, तमाम आरोप जो है त्रिशा पे लगाए गए हैं। लेकिन जो इसकी पारिस्थितिक जन्य अगर साक्ष्यों की बात की जाए, सबूतों की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। जो गिरीवाला की जो एक्टिविटी रही, जो समर सिंह की एक्टिविटी रही, तो इन लोगों पे सवाल खड़े करते हैं। यही चीज है कि अब जब ये जो सीडीआर है, सीसीटीवी फुटेज और जो बयान है, जो तमाम सबूत है, जब वो सामने आएंगे, तो क्या वो समर सिंह और गिरीवाला के जो बयान है उनसे मैच खाते हैं, उनको क्रॉस किया जाएगा। और अभी तक सवाल है कि 12 दिन बाद जब त्रिशा मरी है, 12 तारीख को मरी है, और आज तारीख है 28 तारीख, आज उसकी गिरफ्तारी हो रही है गिरीवाला की। क्या उन्होंने सबूतों के साथ मैनिपुलेशन नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल ये, अगर मैनिपुलेशन हो चुका होगा तो क्या सीबीआई जो असली कहानी है, असली जो तथ्य है, वो सामने ला पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, अब सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, 3 घंटे से लगातार पूछताछ कर रही है, और उसके बाद जल्द ही गिरीवाला की गिरफ्तारी भी की जा सकती है, और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी तरीके से कर ली गई हैं। पुलिस बल मौजूद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं, और उसके बाद अब जल्द ही गिरीवाला की गिरफ्तारी भी की जा सकेगी।